तो हम प्रीवियस क्लास में एवेल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट के बारे में पढ़े थे, तो जिसमें हम दो मेथड आपको बता दिए थे, फैक्टराइजेशन मेथड और रेशनलाइजेशन मेथड। आज हम देखेंगे कि अलजेब्रिक लिमिट को स्टैंडर्ड मेथड से कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड लिमिट मेथड से। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट मेथड में हमने ये देखा होगा कि फार्मूला लिखा था, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए इक्वल टू, इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, जहाँ n क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम देखते हैं कि इतना लिमिट, इतना को हम इतना कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि पिछले फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगर कहीं लिखा हुआ लिमिट x टेंस टू a लिखा हुआ है, x लिखा हुआ, तो इस लाइन को समझ जाना। इस लाइन को हम लोग दो तरीका से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ ऑफ x, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और दूसरा इस लाइन को ही हम लोग लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ x, इसको हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो कहीं भी अगर इतना एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है, इस एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा एक फाइनाइट वैल्यू से, जो हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। फाइनाइट वैल्यू से अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नजर आए तो आप लेफ्ट लिमिट निकालिए या राइट लिमिट निकालिए, किसी भी चीज को निकाल के आप इतना बना सकते हैं। जैसे एक लड़का क्वेश्चन का डाउट था कि सर आप डायरेक्ट कैसे लिमिट पुट कर देते हैं, तो जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि कहीं भी क्वेश्चन में आपको लिखा हो रहा है, अगर मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू ऐसा दे दिया कि 3x² प्लस 5x प्लस 7 ऐसा लिख दिया है और कह दिया फाइंड कीजिए, फाइंड एफ ऑफ 2, इसका मतलब बोला गया है कि एफ ऑफ 2 अगर निकालना है तो जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आप क्या रखिए, 2 रख दीजिए। क्या रखेंगे, 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7। आप यहाँ कैलकुलेट करिए क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 प्लस 10 प्लस 7, मतलब 12 प्लस 17 इक्वल टू 29। जो ये 29 जो आ रहा है वो आपका कौन सा वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है ये। वही सेम क्वेश्चन को अगर ऐसा कहता कि एवेल्युएट आपको कहता कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x, इसका मतलब अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि एवेल्युएट इतना कहने मतलब आप लेफ्ट लिमिट निकालिए या राइट लिमिट निकालिए। तो यहां पर भी अगर हम पुट करेंगे तो यहां पर जो आएगा इसका वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 2 3x² प्लस 5x प्लस 7, इसका मतलब लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 7। तो यहाँ जो आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद वो 20 जो 9 आ रहा है वो कौन सा वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है। और लिमिटिंग वैल्यू कहने का मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट 29 के बराबर है और ये 29 के करीब है, क्योंकि आप जो x टेंस टू 2 रख रहे हैं इसका मतलब ये है कि या तो ये 1.9999 हो सकता है या 1.9 हो सकता है या 2.0001 हो सकता है या 2.1 रखिए या 2.01 रखिए। तो इसका जो वैल्यू हम लोग रखेंगे तो ये एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट आएगा 29 के करीब, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको लिमिटिंग वैल्यू है। ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर ऐसा नजर आ रहा है कि इतना एग्जिस्ट कर रहा है तो आप क्या करिए, उसका राइट हैंड लिमिट निकालिए या लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई भी निकालिएगा तो वो वैल्यू देगा, उसी को हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम इसको प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको नजर आए तो यही समझना है। ठीक है, चलिए
तो इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको बाइनोमियल के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम बाइनोमियल समझते हैं कि बाइनोमियल आखिर होता क्या है। अगर कहीं भी बाइनोमियल का अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल हम निकालेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर n रहे, तो आप इस लाइन को ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। कब हम ऐसा लिखेंगे? जब यहाँ 1 हो और x जो होना चाहिए वो टेंस टू 0 के करीब, मतलब बहुत छोटा होना चाहिए। x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बहुत छोटा वैल्यू, स्मॉल वैल्यू होगा। तो हम इस लाइन में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ रहे 1 प्लस एक्स, इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एन सी 0 इंटू 1 प्लस एन सी 1 टू द पावर क्या होगा? 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस n c2 1 टू द पावर n माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर 2। इस तरह से हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x जो क्या है? स्मॉल वैल्यू है। अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि 1 जो x जो हम मान लेते हैं कि x का वैल्यू 0.1 है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.1 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू 1 से छोटा है, उसका स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या होगा? और स्मॉल वैल्यू देगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 0.01 हो रहा है। तो देख रहे हैं क्या, इससे और छोटा, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे, इसका और पावर बढ़ाइए तो क्या होगा? 0.1 का क्यूब करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि और छोटा होते चला जाएगा। तो जितना हाइयर वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 के बराबर। इसका मतलब क्या बच रहा है आपके पास? 1 प्लस, इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? n इंटू एक्स। तो ये आपका आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं भी 1 प्लस एक्स टू द पावर n है तो आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन में इतना लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। कहीं अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा देखते हैं कि मान लीजिए कहीं आपको ऐसा नजर आ जाए कि 2 प्लस एक्स पावर n, अगर ऐसा है तो यहाँ 1 नहीं है तो आपको यहाँ 1 लाना पड़ेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं? कॉमन ले लीजिए, 2 टू द पावर n कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा? 1 प्लस एक्स बाय 2 टू द पावर। अब इस पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाइए और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स बाई 2। अब आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपका ये है। तो इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो लिखा हुआ है कि अगर हम क्या बताए आपको कि कहीं भी लिखा हुआ रहे कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, तो हम इसके बदले में लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। हम राइट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं, इतना को इतना लिख सकते हैं क्योंकि इतना एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों बराबर होगा। तो हम राइट लिमिट लेके चलते हैं और इसके बदले में लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस लाइन को, ये पूरा आपका क्या है? fx है। तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0। इस लाइन में हम डायरेक्ट लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? h टेंस टू 0, जहाँ x है वहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस h टू द पावर क्या होगा? n माइनस डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं लगा सकते हैं, a है तो हम a टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं। लिमिट h टेंस टू क्या होगा? 0, a टू द पावर n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका? 1 प्लस h बाय a टू द पावर n डिवाइडेड बाय, यहाँ a और a कैंसिल हो जाए तो बच रहा है आपका a। देख रहे हैं a टू द पावर n दोनों में है, हम कॉमन ले सकते हैं तो लिख लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, a टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, क्या बच रहा है आपका? 1 प्लस h बाय a n माइनस 1 बाय h। अब इस लाइन के क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर n। हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं, अप्रोक्सीमेट बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस n
इंटू एच बाई ए -1 बाय एच। तो ये 1 1 क्या हो जाएगा आपका, ये 1 -1 और 1 कैंसिल हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसके बदले में हम लोग लिखेंगे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a टू द पावर n इंटू n इंटू एच बाई ए बाय एच हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ पे h भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू ए टू द पावर n बाय ए। तो हो जाएगा आपका क्या, n इंटू ए टू द पावर n -1। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं भी नजर आएगा कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n और a टू द पावर n बाय x माइनस a। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं n इंटू ए टू द पावर n -1। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आ रहा है और इससे हमको बहुत सा क्वेश्चन बनेगा। तो हम एक एक करके एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो हम एक एग्जांपल लिए हैं कि एवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 लिखा हुआ है, फिर x माइनस क्या है 2। तो हम इसको बना रहे हैं कि सबसे पहले लिमिट को चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पुट करके देखिए कि जहां x है वहां 2 पुट करके देखेंगे तो टू दी पावर कितना होगा 10 माइनस 1024 और 2 माइनस 2। इसका मतलब आपका आ जाएगा 0/0 फॉर्म में। तो जब भी 0/0 फॉर्म हो तो हम बताए थे कि आपको अलजेब्रिक लिमिट को बनाने के लिए 3 मेथड है, जिसमें से एक था आपका फैक्टराइजेशन, दूसरा रेशनलाइजेशन और तीसरा स्टैंडर्ड फार्मूला। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फार्मूला पे ये क्वेश्चन सेट हो सकता है, इजीली बन सकता है। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला आपको लिखे हुए हैं कि कहीं भी इस फॉर्मेट में नजर आए कि अगर यहाँ x टेंड्स टू a है और यहाँ भी देख रहे हैं कि x माइनस a है और x टू द पावर n और a टू द पावर n है, तो n को हम यहाँ लिख सकते हैं n इंटू ए टू द पावर n -1। ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो हम डायरेक्ट पुश कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं टू द पावर 10। आप करके देखिएगा कि 1024 को आप लिख सकते हैं इतना, x माइनस 2। आप क्या देख रहे हैं, इसमें जहां n है वहां कितना है 10 है, और जहां a है वहां कितना है 2 है। तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट से। तो यहाँ लिख सकते हैं कि आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n के जगह पर क्या होगा 10 इंटू a के जगह पर क्या होगा 2 और n -1 10 -1। इसका मतलब क्या होगा 10 इंटू टू दी पावर 9, और 10 इंटू टू दी पावर 9 को लिख सकते हैं 512। इसका मतलब 5120 आपका रिजल्ट होगा। यही आपका आंसर होगा। बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मेथड हुआ। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है एग्जांपल नंबर 2 कि इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 2 है, फिर देखिए x टू द पावर 10 है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 124 है 1024, और x टू द पावर क्या है 5 माइनस 32। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं कि लिमिट, सबसे पहले आप चेक करिए कि एग्जैक्ट अगर x इक्वल टू आप 2 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 2 आप पुट कर रहे हैं तो इतना आ रहा है 0/0 फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो जब 0/0 फॉर्म में आएगा तो हम तीनों अल्जेब्रिक है। तो हम लोग अल्जेब्रिक में क्या करेंगे, 3 मेथड में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप स्टैंडर्ड मेथड से चलिए। स्टैंडर्ड मेथड में क्या होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट
x टेंस टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 द पावर 10 बाय x टू द पावर 5 माइनस 2 द पावर 5 लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट का टू द पावर n और a2 तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि x टेंस टू a, मतलब x इक्वल टू आप a इसमें पुट करने के बाद आपका क्या आ रहा है, a अंडर रूट क्या होगा, a अंडर रूट a बाय a माइनस a, इसका मतलब 0/0 फॉर्म में आ रहा है। जब भी 0/0 फॉर्म में आ जाए अलजेब्रिक में, तो आप क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन कीजिए या फैक्टराइजेशन कीजिए या स्टैंडर्ड से चलिए। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हम आज स्टैंडर्ड कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फार्मूला से ही बनाते हैं। स्टैंडर्ड में हमारा क्या होना चाहिए, इस फॉर्मेट में बनना। इसको हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड में लिमिट x टेंस टू a x और रूट x को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 और x इंटू अंडर रूट x को लिख सकते हैं x इंटू x टू द पावर 1/2। इसका मतलब लिख सकते हैं x टू द पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है, a टू द पावर m प्लस n लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, x टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले में x टू द पावर 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2 बाय x माइनस a। और आप यहाँ पे देखने से लग रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मिल रहा है, और यहाँ पहले ही बताए थे कि n क्या है, n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रेशनल में कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका क्या है, तो 3/2 है इनटू a है a टू द पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1, इसका मतलब क्या होगा 3/2 इंटू a टू द पावर 1/2। इसका मतलब लिख सकते हैं 3/2 अंडर रूट a। यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 4 लिए हैं, तो इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m a टू द पावर क्या है m लिखा हुआ है। ऊपर में देख रहे हैं m है, नीचे में क्या है n है। ठीक है, तो पहले तो हमको इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगर मान लीजिए x इक्वल टू हम जब a रखते हैं, x इक्वल टू a रख रहे हैं, तो क्या होगा a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n बाय a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। इसका मतलब 0/0 फॉर्म में, और जब 0/0 फॉर्म में है, इसका मतलब कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं अपनी जरूरत में। तो यहाँ सबसे अच्छा मेथड क्या है, स्टैंडर्ड मेथड है। तो स्टैंडर्ड मेथड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिट x टेंस टू a है, तो इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होना चाहिए नहीं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पावर क्या है m है, यहाँ पावर n है, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n a टू द पावर m बाय x माइनस a हम अपने मन से रखें तो यहाँ भी रखना पड़ेगा x माइनस a। फिर डिवीजन में क्या होगा x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पुराने के लिए x माइनस a से डिवीजन करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन x माइनस a से करना पड़ेगा। और इस लाइन को हम फिर लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m बाय x माइनस a बाय लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर m a टू द पावर m बाय x माइनस a। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर हैं, नॉन जीरो फैक्टर्स हैं, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्मेट में रख लिया, और आपको क्या दिख रहा होगा ए स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मैच कर रहा है। तो जहाँ n है वहाँ क्या होगा m होगा, लिख सकते हैं m इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ आपको क्या नजर आ रहा है कि m बाय n इंटू, आप क्या जानते हैं कि अगर a टू द पावर m हो और a टू द पावर n है, लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे a टू द पावर m माइनस 1 माइनस n माइनस 1। लिख सकते हैं m बाय n इंटू ए टू द पावर m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 कैंसल आउट। इसको लिख सकते हैं m बाय n इंटू ए टू द पावर m माइनस n। यही आपका आंसर, ठीक है।